द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ये किताब कहती है कि सफलता पहले आपके दिमाग में पैदा होती है और फिर हकीकत बनती है। तो आज हमारी चर्चा का सवाल यही है कि क्या कामयाबी असल में एक दिमागी खेल है, जुनून, विश्वास और सोच का नतीजा, या फिर ये प्रैक्टिकल चीज़ों पर टिकी हैं, जैसे खास हुनर, एक मजबूत प्लान और फैसले लेने की हिम्मत। मेरा मानना है कि सफलता की असली जड़ हमारी सोच और हमारे विश्वास में है। और मैं कहूंगा कि सोच अपनी जगह है, लेकिन बिना खास नॉलेज और एक ठोस प्लान के ये सोच सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाती है। असली कामयाबी इन प्रैक्टिकल कदमों से ही मिलती है। देखिए, मेरा कहना यह है कि सफलता का पूरा प्रोसेस अंदर से बाहर की तरफ चलता है। शुरुआत हमेशा एक जबरदस्त आइडिया या इच्छा से होती है। किताब का पहला ही उसूल है बर्निंग डिजायर, यानी एक ऐसी इच्छा जो आपके जुनून में बदल जाए। सिर्फ कुछ चाहना काफी नहीं, वो चाहत इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपके हर ख्याल पर हावी हो जाए। फिर आता है फेथ, यानी विश्वास, और ऑटो सजेशन, यानी खुद को यकीन दिलाना। हिल साफ कहते हैं कि आपका दिमाग जिस बात पर पूरी तरह यकीन कर लेता है, उसे वो हासिल कर ही लेता है। जब आप अपने अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताते हैं कि मैं कामयाब हो रही हूँ, तो आप असल में उसे सफलता के लिए प्रोग्राम कर रही होती हैं। जैसा किताब में कहा गया है, कमजोर इच्छाएं कमजोर नतीजे लाती हैं। तो सीधी सी बात है, दिमागी तैयारी और अटूट विश्वास के बिना दुनिया का सबसे बेहतरीन हुनर और प्लान भी फेल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि दिमागी तैयारी जरूरी है, पर यह कामयाबी की गारंटी तो नहीं है। असली नतीजे तो आपके काम और आपके हुनर से मिलते हैं। आप इच्छा और विश्वास की बात कर रही हैं, पर किताब खुद स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी खास ज्ञान के सिद्धांत पर बहुत जोर देती है। हिल का कहना है कि सिर्फ जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है काम आने वाली खास नॉलेज से। आपका सपना हकीकत तभी बनता है जब उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी एक सोचा समझा प्लान हो। किताब का फॉर्मूला तो एकदम साफ है, लक्ष्य प्लस प्लान इज इक्वल टू सफलता। और फिर डिसीजन यानी फैसले लेने का सिद्धांत भी है। कामयाब लोग तेजी से फैसले लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। ये कोई दिमागी गुण से ज्यादा एक प्रैक्टिकल आदत है। सिर्फ सोचते रहने या यकीन करने से कोई अमीर नहीं बनता है ना। असली फर्क तो तब पड़ता है जब आप कोई हुनर सीखते हैं और उस पर एक डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। लेकिन यहीं तो असली सवाल उठता है, आप ज्ञान को विश्वास से ऊपर रख रही हैं, जबकि मेरा मानना है कि विश्वास ही वो चिंगारी है जो ज्ञान हासिल करने की आग लगाती है। सोचिए, फेथ और सबकॉन्शियस माइंड कितने शक्तिशाली औजार हैं। जब आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेती हैं कि आप कामयाब होकर रहेंगी, तो आपका दिमाग खुद ब खुद रास्ते तलाशने लगता है। यही विश्वास तो आपको वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करने के लिए मजबूर करता है। कोई इंसान रातें जागकर एक नया स्किल क्यों सीखेगा? क्योंकि उसे यकीन है कि उस स्किल से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। विश्वास वो पेट्रोल है जो ज्ञान की गाड़ी को चलाता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिना हुनर के विश्वास तो एक धोखा है, एक वहम है। किताब का ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सिद्धांत मेरी बात को सही साबित करता है। आप कितना भी यकीन कर लें कि आप एक बेहतरीन सर्जन हैं, लेकिन अगर आपके पास मेडिकल की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, तो आपका विश्वास किसी की जान ले सकता है। विश्वास आपको रेस शुरू करने की हिम्मत दे सकता है, हाँ, लेकिन रेस जिताएगा तो आपका हुनर और आपकी तैयारी ही। किताब का निचोड़ ये है, हुनर सीखो, पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा, ना कि सिर्फ यकीन करो और पैसा आ जाएगा। बिल्कुल, पर यहीं एक और गहरा पॉइंट है। आप जिस हुनर की बात कर रहे हैं, उसे भी तो किसी न किसी ने पहली बार सोचा ही होगा। विश्वास आपको हुनर सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये सही है, लेकिन वो हुनर या वो नया आइडिया आता कहाँ से है? वो आता है इमेजिनेशन, यानी कल्पना से। हर बड़ा आविष्कार, हर कामयाब बिजनेस कल्पना की ही तो देन है। हिल इसे दिमाग की वर्कशॉप कहते हैं, जहां नए आइडियाज बनते हैं। बिना कल्पना के आपका प्लान भी को पुराना और एक तरह से घिसा-पिटा होगा। आज के दौर में देख लीजिए, इलॉन मस्क का स्पेसएक्स का विजन, ये किसी पुराने प्लान पर नहीं, बल्कि एक दुस्साहसी कल्पना पर आधारित था। पैसा कमाने के नए तरीके सोचने की ये ताकत किसी भी मौजूदा स्किल से कहीं ज्यादा कीमती है। नहीं, यहां मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कल्पना तो हजारों लोग करते हैं,
पर कामयाब तो गिने चुने ही होते हैं। इलॉन मस्क के पास सिर्फ कल्पना नहीं है, उनके पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और एक जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वाली टीम है। एक बेहतरीन आइडिया बिना प्लान के बस एक अच्छा ख्याल है। किताब में प्लान बनाने के 4 साफ कदम दिए हैं। प्लान बनाओ, उस पर फौरन काम शुरू करो। अगर फेल हो जाओ तो उसे बदलो और अपने साथ सही लोगों को रखो। ये प्रोसेस कल्पना की उड़ान भरने से कहीं ज्यादा जमीनी और मुश्किल है। एक्शन ही सपने को हकीकत में बदलता है। आपकी कल्पना आपको एक सुंदर मंजिल दिखा सकती है, पर ऑर्गेनाइज प्लानिंग वो सड़क है जो आपको वहां तक ले जाती है। आपकी बात में दम है कि प्लान जरूरी है, लेकिन उस प्लान को असलियत में बदलने के लिए भी तो लोग चाहिए। और यहीं मास्टरमाइंड अलायंस का सिद्धांत आता है, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह एक मानसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सिर्फ काबिल लोगों को नौकरी पर रखना नहीं है। हिल का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जो आपके लक्ष्य के लिए दिमागी और रूहानी तौर पर एक साथ काम करें। ये विचारों और एनर्जी का तालमेल है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सफलता अलग अलग हुनर को जोड़ने से नहीं, बल्कि एक जैसी सोच और ऊर्जा के मिलने से आती है। ये एक दिमागी गठबंधन है। अच्छा, मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। मास्टरमाइंड अलायंस की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि एक इंसान के पास हर तरह का स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो ही नहीं सकता। ये इस बात को मानना है कि आपकी दिमागी ताकत अकेले काफी नहीं है। ये असल में अपने हुनर की कमियों को दूसरों के हुनर से भरने की एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक शानदार आइडिया वाले इंसान हैं पर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो आप एक टेक एक्सपर्ट को साथ लाते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि आपको अपने आसपास ठोस हुनर वाले लोग चाहिए, ना कि सिर्फ वो लोग जो आपकी तरह सोचते हों या आपको हौसला दें। ये व्यवहारिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, मानसिकता का नहीं। पर आप ये कैसे समझाएंगे कि 2 टीमें जिनके पास एक जैसा हुनर है, उनमें से एक कामयाब होती है और दूसरी फेल हो जाती है? वजह वही मास्टरमाइंड वाली तालमेल की कमी है। जब टीम के लोगों का विश्वास और नजरिया एक होता है, तो उनकी मिलीजुली ताकत उनके अलग-अलग हुनर से कहीं ज्यादा हो जाती है। ये 1 और 1 को 11 बनाने जैसा है। ये जादू दिमागी तालमेल से ही होता है, सिर्फ स्किल को जोड़ने से नहीं। और मैं कहूंगा कि वो तालमेल असल में एक दूसरे के प्रोफेशनल हुनर के सम्मान से पैदा होता है, ना कि किसी रहस्यमयी ऊर्जा से। एक अच्छा डिजाइनर एक अच्छे कोडर की इज्जत इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि कोडर वो काम कर सकता है जो वो नहीं कर सकता। ये आपसी सम्मान ही टीम को जोड़ता है। आप जिसे दिमागी तालमेल कह रही हैं, वो असल में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का नतीजा है। जब हर कोई अपना काम अच्छे से करता है, तो हार्मनी अपने आप आ जाती है। आखिर में मैं यही कहूंगी कि हुनर और प्लान एक गाड़ी के पहियों की तरह हैं, बिल्कुल जरूरी। लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर हमारी सोच, हमारा जुनून और हमारा विश्वास है। थिंक एंड ग्रो रिच का मूल सिद्धांत यही है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी बड़ा बनाने से पहले आपको अपने मन की दुनिया को जीतना होगा। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक विचार से हुई थी, एक बिजनेस प्लान से नहीं। और मेरा मानना है कि एक अच्छी सोच सफर को आसान बना सकती है, लेकिन मंजिल तक तो आपको आपका हुनर, आपका प्लान और आपकी लगातार मेहनत ही पहुंचाती है। विचार बस शुरुआत है, पूरी कहानी नहीं। सफलता का असली राज अपनी दिमागी इच्छा को काम करने की काबिलियत में बदलना है, और मेरे हिसाब से किताब का असली संदेश भी यही है। आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि सफलता सिर्फ सोच या सिर्फ काम का नतीजा नहीं है। ये मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, और शायद नेपोलियन हिल की असली प्रतिभा इन सिद्धांतों को अलग-अलग बताने में नहीं, बल्कि ये समझने में थी कि मानसिकता की भाषा यानी विश्वास, इच्छा, जुनून लोगों को मेहनत वाला काम करने के लिए प्रेरित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। उन्होंने असल में एक प्रैक्टिकल गाइड को एक प्रेरणादायक घोषणा पत्र में लपेटकर पेश किया, ताकि लोग उस मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हो जाएं जो सफलता के लिए जरूरी है। इन विचारों पर और भी गहराई से सोचा जा सकता है।